दिस इज अमित आनंद, वेलकम टू ट्रैवल ब्लू। आज हम लोग बेसिकली उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो खास तौर पे इस बार 10th दिया है और उनकी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह का पाथवे होना चाहिए, किस तरह से बच्चे को फोकस्ड होना चाहिए और किस तरह का ट्रस्ट होना चाहिए अपने टीम मेंबर के ऊपर। और ये बहुत हम लोग आज खास तौर पे नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग 11th के लिए बेसिक्स एकदम नेगेटिव स्तर से, एकदम ग्राउंड स्तर से, एकदम जीरो स्तर से हम लोग लेक्चर्स बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और 1 जून से हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली क्लास भी स्टार्ट हो रही है। तब तक आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम पहले एक बार एटलीस्ट उन बच्चों को गाइड कर दें जिनमें ख्वाहिश है, जिनमें ख्वाब है कि हम IIT मेंस निकालें, एडवांस निकालें, अच्छे रैंक से IIT जाएं, IIT दिल्ली में पढ़े, IIT बॉम्बे में पढ़े, या जिनके पास है कि भाई मुझे बहुत कुछ अच्छा करना है इस फील्ड में। इसमें चंद कुछ चीज़ें हैं जिस पे काम करना, उनसे थोड़ा बच के रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये हम आपको सिखाते हैं कि आप शुरुआती दौर में किस तरह से चीज़ों से बचेंगे। तो सबसे पहले आप आता है कि जिस टीम को चूज करें, आप जिस भी टीम को चूज, लगता है कि नहीं अमित आनंद सर अगर बेस्ट हैं तो मान लेना है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट आदमी है। क्योंकि जब तक आपका एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा, जब तक एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको सबसे पहले जिन लोग से जुड़ें उन पे आप विश्वास करें, उन पे ट्रस्ट करें। ये सबसे पहला मोटिव होना चाहिए आपका। अगर ये आपके मोटिव से है ना, बच्चों में हमेशा एक आदत होता है कि कभी थोड़ा जंप मार के इधर, कभी जंप मार के उधर। अगर आप एक ब्लाइंड अगर आप फॉलो करते हैं टीम मेंबर को, तो चूंकि आप जिस रास्ते पे चलने आए हैं वो रास्ता आपके लिए बिल्कुल फ्रेशर्स है, आपको पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ डाइवर्जन है। लेकिन एक ट्रेंड टीचर को पता है कि बच्चों को कैसे गाइड करना है, कैसे उनको पाथवे देना है, कैसे उनको ओरिएंटेशन देना है, कैसे उनको डायरेक्शन देना है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप सब लोग ध्यान रखें। देखिएगा, आप लास्ट में आप देखिएगा कि सर ने बिल्कुल ही ऑथेंटिक और बिल्कुल एक रिलायबल बात बोला था सर ने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्रस्ट फैक्टर। आप जिनसे भी पढ़ते हैं या जिनको भी चूज करते हैं लाइफ में कि दीज आर माई टीम मेंबर्स एंड दीज आर माई टीचर्स, तो सबसे पहले लगता है ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये मेरा वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड, सबसे काबिल टीचर्स है। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्त। जो लोग आपको IIT के लिए पढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको मेडिकल के लिए पढ़ा रहे हैं, वो ज्ञानी नहीं होते, लेकिन उनमें इतनी सामर्थ्य होता है, उनमें इतना एबिलिटी होता है कि आपको IIT कॉलेज पहुंचा सकते हैं अच्छे रैंक से, वो आपको मेडिकल कॉलेज पहुंचा सकते हैं अच्छे रैंक से, या अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा सकते हैं अच्छे रैंक से। उनमें इतनी काबिलियत है। तो ये समझना होगा हम सब चीज को, ठीक है। तो सबसे पहला, ये बार बार देखिए बोलूंगा, ये बार बार इस है ना, क्योंकि लैकनेस ऑफ ट्रस्ट कहीं ना कहीं बच्चों में लगने लगता है क्या सर ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा करने से IIT निकाल लेंगे, क्या सर जैसा बोल रहे हैं ऐसा करने से हम मेडिकल निकाल लेंगे। ऑफकोर्स जब आप एट द एंड आप जब एग्जाम देकर लौटेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर का एक एक बात जो सर ने गाइड किया, एक एक बात कोलाइड करेगा। और अगर उस पाथवे पे चल लेते हैं तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी से, बहुत एश्योरिटी से कर रहा हूं, बहुत एक रिलायबल फैक्टर से बोल रहा हूं कि डेफिनेटली लाइफ में आप अच्छे से कामयाब होंगे, आपका अच्छा सा गोल पूरा होगा और आप डेफिनेटली अच्छे रैंक से हिट करेंगे IIT को, मेडिकल को, मेंस को, जो भी एंट्रेंस आप देंगे, ओलंपियाड हो, KVY हो, जो भी एंट्रेंस आप देते हैं आगे चल के। तो सबसे पहले जरूरी है कि एक ब्लाइंड ट्रस्ट बहुत जरूरी है आपके टीम मेंबर के अंदर, जिनसे आप गाइड हो रहे हैं, जिनसे आप एंटरटेन हो रहे हैं, जिनसे आप शिक्षा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी। तो बच्चों में सबसे बड़े, बच्चा कहां से, बच्चे अपने रास्ते से डाइवर्ट कब होता है, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर, कहीं का वो ट्रस्ट फैक्टर टूटने लगता है कि क्या सर जो बोल रहे हैं क्या वाकई में ऐसा करने से ऐसा होगा। क्योंकि बच्चों को चूंकि देखिए बच्चों, आप समझिए क्या, इस चीज को आप कनेक्ट भी करिएगा, आप कनेक्ट भी करिएगा कि होता क्या है जनरली क्या है कि भाई बच्चों को लगने लगता है कि भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई आप जिस रास्ते में, मैं वही बात बोल रहा हूं, आप जिस रास्ते में मूव करें वो रास्ता बिल्कुल नया है आपके लिए। तो इनिशियली एटलीस्ट 1 ईयर तक
आप बिल्कुल टीम मेंबर को फॉलो करें। जब आप में थोड़ी बहुत ज्ञान आने लगेगी, जब आप में एक धीरे धीरे एक्सपर्टनेस जब आने लगेगा, चीज़ों को जो आपका लर्निंग स्किल डेवलप होने लगेगा, तो कहीं ना कहीं उल्टी पुल्टी चीज़ें करने का जो एबिलिटी या आदत है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आप खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप लाइफ टाइम हमें को फॉलो करें, लेकिन एटलीस्ट आप जब तक एक पाथवे पकड़ लें, जब तक आप पाथ पे मूव अच्छे से स्मूथली नहीं मूव करना, जब तक आप जिस पाथ पे चल रहे हैं उस पर स्मूथली जब तक आप मूव नहीं करते हैं, तब तक आप टीम को ब्लाइंडली फॉलो करें। और इवन की अपने एकेडमिक पहलू पर अगर देखा जाए, अगर हम एकेडमिक पहलू पे बात करें, तो आप अपने एंड ऑफ द प्रिपरेशन तक, एग्जाम तक फॉलो करें। लेकिन एक टाइम के बाद आप में भी एक थोड़ा मैच्योरिटी आ जाएगा कि नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। मतलब जो भी उल्टी सीधी हरकतें हैं बच्चों के अंदर, वो शुरुआती का ही 5-6 महीना करता है। अगर शुरुआती में जो 5-6 महीना बच्चा ठीक रह जाता है, वो लास्ट स्टेज तक एकदम बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, बिल्कुल एकदम नेचुरल रहता है, बिल्कुल एकदम रिदम में रहता है ना, और उनका सिलेक्शन भी होता है, वो क्रैक भी कर लेते हैं, है ना। आप इसको समझिएगा, दो बच्चे का इंटरव्यू अगर कोई लेगा, एक बच्चा बिल्कुल जो टीम मेंबर को एकदम फॉलो नहीं किया, वो जैसे हुआ वैसे किया, कभी क्लास किया, कभी बंक किया, कभी इस तरह से, मतलब कभी किसी का बेटे नहीं दिया, बस वो अपने बेटे दिया तो अपने मन को बेटे दिया, वो लगा कि नहीं यार, हम ऐसा जो लोग कह रहा है वैसा करने से नहीं होगा, है ना। तो दो बच्चों का इंटरव्यू लिया गया, एक से पूछा गया कि आईटी कितना टफ है, यार बहुत टफ है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि चीज़ों को फॉलो नहीं किया, चीज़ों को बारीकी से देखा नहीं। और दूसरे बंदे ने का इंटरव्यू हुआ, उन्होंने बोला यार सर ने जैसे से गाइड किया या हमारे टीम मेंबर ने जैसे से गाइड किया, हमने करते गया और हमारा सिलेक्शन। तो यहाँ टफ और आसान का कोई मतलब नहीं बनता, कोई चीज़ें टफ नहीं होती है दोस्त, है ना, कोई चीज़ आसान नहीं होती है। बस जो प्रिपरेशन करने वाला है वो किसी से कम नहीं होता है, वो टफनेस से कम नहीं होता है। यानी अपने आप को आप नहीं माने कि अगर वो टफ है तो अपने आप को भी आप नॉर्मल नहीं लें, वो आप भी माने कि हम भी बहुत टफ हैं, हम भी बहुत हार्ड वर्कर्स हैं, हमारे पास भी स्किल है और नहीं है तो उसको डेवलप करेंगे। ऐसी टेंडेंसी होना बहुत जरूरी है दोस्त, ये हम सबको समझना। तो फर्स्ट क्या हुआ, ट्रस्ट फैक्टर। आप जिनसे पढ़ें, दुनिया के जिन टीचर से पढ़ें, ये ट्रस्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रस्ट फैक्टर नहीं है तो आप लाइफ में तो क्या कभी भी आप कामयाब नहीं। कभी न कभी एक गुरु आपको बनाना होगा, आज बनाएं कल बनाएं, है ना। एक जब तक आपका एक ऑथेंटिक गुरु जो आपको सही डायरेक्शन दे सके, सही ओरिएंटेशन दिखा सके, सही चीज के ऊपर फोकस करने के लिए आपको प्रमोट कर सके, तब तक आपका पाथवे सही नहीं हो सकता। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही आदमी को लगातार फॉलो करते रहें। हाँ, और मैं भी नहीं बोलूंगा कि किसी के लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, किसी के तौर तरीकों को फॉलो करिए, लेकिन लगता है कि हाँ, अगर कुछ चीज जो हमारे लिए बेनिफिशियल तो उसको फॉलो करिए, फिर कुछ अपना करिए। हर बार अपना करने की कोशिश करिए, वही चीज आप में स्किल डेवलप करेगा और नई नई चीज सोचने का क्या करेगा, तजुर्बा, नई नई चीज सोचने का आप में क्या करेगा, टेंडेंसी डेवलप करेगा। तो अपना होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर लगता है कि कुछ चीजों को अपनाकर एक नया डायरेक्शन हम दे सकते हैं, एक नई रास्ते, एक नया पाथ हम बना सकते हैं, तो हम बहुत हद तक दूसरों को फॉलो करेंगे कुछ दिन तक, ताकि हम क्या करें, एक नया पाथवे, एक नया रास्ता, एक नया डायरेक्शन क्या कर सके, एक बेटर डायरेक्शन क्रिएट कर सके। तो ये बहुत जरूरी है दोस्त। सबसे पहले ये सब मेन चीज है ट्रस्ट फैक्टर। सो फर्स्ट थिंग क्या है दोस्त, ट्रस्ट फैक्टर। जिनको भी अपनाए अपने जिंदगी में एज ए टीचर के रूप में, समझे कि ये मेरा वर्ल्ड का क्या है, सबसे बेस्ट टीम मेंबर है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टीचर है। और फिर देखिएगा आपका परफॉर्मेंस जो होगा एकदम नॉन स्टॉप, देखेंगे कि आप में ग्रोथ लगातार होते जाएगी, है कि नहीं। जब आप कोई नए टीचर से मिलते हैं, जब आप नए टीचर से मिलते हैं या नए टीम मेंबर से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो आपकी जो उम्मीद होती है, जो आपका एक्सपेक्टेशन होता है उनके प्रति, वो लगता है कि नहीं यार यहाँ से हमको काफ़ी कुछ मिलेगा। तो जब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है कि नहीं यार हम बच्चों के ऊपर अच्छे से काम करें। तो पहला क्या हुआ, ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा, इंडिया में मतलब कॉमनली, ऐसा नहीं कि मैं बिहार के बच्चों के बारे में, मतलब इंडिया में कॉमनली एक आदत है बच्चों को ये बुक भी पढ़ना, वो बुक पढ़ना, थोड़ा उधर का बुक देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका नोट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा उनका नोट्स देख लेते हैं। ये चीज़ भी आपको डाइवर्ट करेगा, क्योंकि टाइम आपके पास 2 साल होता है। जो खास तौर पे 10th पास करके बच्चा, आज हमने बोला था कि हमारा मिशन ही है, जो बच्चा इस बार 10th दिया है उनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, उनके लिए हम एपिसोड बना रहे हैं, ताकि वो शुरुआती दौर से ही अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उनका जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा रहेगा। और जो जिस डायरेक्शन में वो जाएंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे, उनमें रुकावट कम से कम आएगी, है ना। वो कम से कम गलती करेंगे, और जो लोग कम से कम गलती करते हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो क्या रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कामयाब लोग हैं वो गलती नहीं करते, लेकिन फेल्योर के रेस्पेक्ट में वो गलती थोड़ी कम करते हैं। और जो लोग थोड़े गलती कम करते हैं रेशियो में, उनकी जो सक्सेस रेट है वो आम लोगों से ज़्यादा होती है। तो पहला ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा हो गया कि आप नए नए बुक्स को, डिफरेंट बुक्स को, अलग अलग बुक्स को फॉलो करना क्या करें, बंद करें। एक पर्टिकुलर बुक्स, और पर्टिकुलर बुक्स से भी ज्यादा जो आपके टीम मेंबर ने आपको नोट्स बनवाया है,
जो टीम मेंबर ने आपको क्लासरूम में नोट्स तैयार करवाया है 2 साल में, या जो शुरू से तैयार करवाया, उनको सबसे ज़्यादा फॉलो करें। जैसे अगर ट्राइबे की बात करेंगे तो हम लोग 6 दिन क्लासेस देते हैं यहाँ पे, है ना, 5 घंटे का क्लास रहता है, 5 घंटे का डाउट सेशन रहता है। उसके बाद दूसरी चीजें होती है कि ये भी एक देखना जरूरी है कि हम लोग बाहर के बुक्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। ट्राइबे का जो ऑथेंटिक मटेरियल है वो इंडिया का सबसे बेस्ट मटेरियल है। आप उसको जब देखेंगे, जब आप जानेंगे, जब हम लोग से कनेक्ट हो गए तो लगेगा कि नहीं यार, वाकई में इसका जो पैटर्न है, जो बनावट है, जो जिस तरह से हम चीज़ों को बनवाए हैं, या जिस तरह से हमने चीज़ों को प्लानिंग करके एक कोर्स डिजाइन किए हैं, उसका जो क्वेश्चन पैटर्न बनाया है, तो आपको लगेगा कि वाकई में यार ये इंडिया में बिल्कुल यूनिक स्टडी मटेरियल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता है कि आप तरह तरह की बुक से बचें, है ना, क्योंकि क्या होगा कि मेरा मानना है कि अगर 10 अलग अलग बुक को फॉलो करने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 10 बार फॉलो करें, एक ही बुक को आप 5 बार फॉलो करें, जितना हो सकता है। क्योंकि होता क्या है, बुक्स, दिस इज ऑल अबाउट द थिंकिंग ऑफ ऑन राइटर्स। जैसे अगर हमारी बुक्स है तो हमारी उसमें ऑन थिंकिंग है, अगर किसी और की राइटिंग की हुई बुक है तो उनकी अपनी ऑन थिंकिंग होगी। तो क्या होगा कि अगर 10 अलग अलग चीज़ों को देखते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपका टाइम उतना नहीं है, दूसरा चीज़ कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उन सब चीज़ों के जरिए। ठीक है, तो उनके बजाय आप क्या करें कि एक जो फोकस जो बढ़िया बनाया हुआ है, जो जैसे कि हमारा जो बना हुआ है वो बहुत ही बारीकी से बना हुआ है, नए पैटर्न के हिसाब से बना हुआ है, आज के पैटर्न के हिसाब से बनाया हुआ है। और सबसे मजेदार बात है कि हमारा हर साल जो मॉड्यूल्स है वो क्या होता है, एडिट होता है। हर साल हम लोग एडिशन पे नई एडिशन पे काम करते हैं, जो हमारा ब्रांडिंग करते हैं हमारा, है ना, वो लोग भी बहुत हर साल इस पे काम करते हैं। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप मल्टीपल बुक से बचें। अगर आप कहीं सपोज कर ले कि अगर कोई जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई एक ऑथेंटिक बुक लेख लें। ठीक है, जैसे ऑथेंटिक बुक में आप अगर करना चाहते हैं, है ना, तो एक कॉस्मिक की बुक है, कॉस्मिक का एक बुक है मैथ्स के लिए। ठीक है, है ना, उसके बाद सिंगेज हो गया, सिंगेज लर्निंग हो गया, सिंगेज लर्निंग हो गया। ये दोनों में से कोई किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ट्राइबेक में पढ़ते हैं तो हमारा अपना जो स्पेशल एक स्टडी मटेरियल जो डिजाइन है उसके अलावा बाहर से आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, दूसरा फैक्टर क्या हुआ, दूसरा फैक्टर है कि मल्टीपल बुक्स से बचना है, और खास तौर पे उन चूतिया दोस्तों से भी बचना है आपको। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे आपके लाइफ में जो आपको अपने रूम पे ले जाएंगे और वो आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपको मेंटल प्रेशर बनाने के लिए बोलेंगे यार मैं तो ये भी बुक कर लिया, मैं वो भी बुक कर लिया, मैं वो भी बुक कर लिया, है ना, और जब देखेंगे, जब टेस्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसका कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो ऐसे लोगों से बचेंगे। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो सब कुछ कर लेगा और आपको कहेगा नहीं यार चलो यार खेलते हैं, चलो यार उधर घूम के आते हैं, चलो, है ना। तो ये दोनों चीज़ों से, है ना, बचने की कोशिश करना है। और मैं बोलूँगा कि खास तौर पे जो 11th-12th का जो कैरियर होता है दोस्त, इसमें आप कोशिश करें कि कम से कम सर्कल डेवलप करें, कम से कम सर्कल बनाएं, है ना। जब आप कॉलेज जाते हैं वहाँ पे सर्कल बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप काफ़ी हद तक मैच्योर हो जाते हैं तो आपका डाइवर्ट होने के चांसेस क्या रहता है, कम से कम रहता है। इस स्टेज में देखिए, मैं आपको एक बेसिक रीजन देता हूँ कि बच्चा 11th-12th में क्यों ज़्यादा डाइवर्ट होता है। क्योंकि 9th-10th में क्या होता है कि बचपन से 10th तक बच्चे एक गार्जियनशिप में रहता है ना। गार्जियनशिप में इन द सेंस की हो गया कि अगर मम्मी पापा से अगर बोलो कि हमको 1000 रुपया चाहिए, मुझे बर्थडे अपने दोस्त के बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं, तो आपको उस स्टेज में नहीं मिलेगा 1000 रुपया। मुझे तो नहीं मिलता था, पता नहीं आप लोग का नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे 1000 रुपया नहीं मिलता था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आप 10th पास करके आते हैं शहर में, तो एक तो आपके पास गार्जियन उठ जाती है, गार्जियनशिप आपके ऊपर नहीं होती है, तो आप आज़ाद होते हैं गलती करने के लिए, क्योंकि कोई देख तो रहा नहीं होता है। अगर आप कोचिंग बंद कर दें, क्लास बंद कर दें और बोले कि हाँ मम्मी अभी हम क्लास में हैं, अब बाहर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि आप क्लास में हैं, तो आप झूठ से बोलने का भी टेंडेंसी बच्चों में डेवलप होने लगता है। ठीक है, क्योंकि देखता है कि भाई कोई देखने वाला तो है नहीं, क्योंकि वो शॉर्ट चीज़ों को देखता है, वो लॉन्ग टर्म नहीं देखता है, वो अपना फ्यूचर नहीं देखता है। तो इस तरह से क्या होता है कि डाइवर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि 10th तक बच्चों के पास छोटी खुली खेत नहीं होती है, यहाँ बड़ा मैदान मिल जाता है। आज पब जाना है, कल डिस्को जाना है, कल मूवी जाना है, कल मॉल जाना है ना, आज पार्क जाना है ना, दोस्त बनाना है, ग्रुपिंग करना है, आज KFC जाना है, आज ये खाना है, कल वो खाना है। तो इस तरह से ग्रुपिंग में क्या होती है कि आपकी जो स्टडी है हैम्पर होती है, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो ये एटीट्यूड डिसाइड करता है ना। आप क्लास में कुछ चंद लड़कों से दोस्ती करें जो बहुत ही, जिनका फोकस मोटिव है, जो एकदम बिल्कुल अपना जो उनका जो कह सकते हैं कि एकदम वो बच्चा इधर उधर डाइवर्ट नहीं होता है, एकदम अपना कैरियर को लेकर, अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर बिल्कुल ही फोकस्ड है।
दूसरी बात कि मैं टाइम टू टाइम हर 15-20 दिन पे आपको लगातार दबाकर मोटिवेट करते रहूंगा, एकदम जम के मोटिवेट करते रहूंगा, ठीक है। क्लास में जो हमारा मोटिवेशन का तौर तरीका है वो बहुत पागल की तरह मोटिवेट करते हैं बच्चों को, है ना। बच्चों को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, अगर उस मोटिवेशन के जरिए अगर आप फॉलो करते चले गए तो मैं दावा करता हूं दोस्त, मैं आपको कमिटमेंट करता हूं कि आप कभी भी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे और हमेशा अच्छा करते जाएंगे, ठीक है। एकदम बिल्कुल एक पैशनेट इंसान की तरह हमको आपको एकदम एक लगातार मोटिवेशन देते रहेंगे कि आप जिंदगी में हमेशा अच्छा करते रहें। हर वो गलत दोनों चीज़ के बारे में बताएंगे, गलत चीज़ और अच्छी चीज़ है कि नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव है। हर चीज आपको मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि 1 साल तक आपको पूरा गाइड करेंगे कि आप डाइवर्ट ना हो, आपकी कोई गलत संगत नहीं हो जाए, गलत सर्कल ना हो जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको हम गाइड करते रहेंगे। तो जब एकदम गार्जियनशिप जब टूटता है बच्चों से और बच्चे जब एकदम अलोन अकेले रहने लगते हैं कहीं लॉज में या फिर रूम लेकर, तो वहाँ पे उनके बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि आसपास पड़ोस के लोग देख तो रहे नहीं होते हैं, है ना। बच्चा देखो, आप इकट्ठे अगर देखोगे तो 10 तक आपको 10,000 रुपया नहीं मिलता है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हैं पढ़ने के लिए तो इकट्ठे आपको 10,000 मिलता है ना। तो थोड़ा सा डाइवर्ट होने के चांसेस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। तो दूसरी चीज़ क्या है कि मल्टीपल बुक से क्या करना है दोस्त, बचना है। मल्टीपल बुक से क्या करना है, बचना है। पहला हो गया कि ट्रस्ट फैक्टर, जिन टीम को चुने, जिनको चूज करें, उसमें लगना चाहिए कि भाई यही मेरा सब कुछ है, यही हमारे लोग हैं जो हमको कामयाब बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। क्योंकि ट्रस्ट फैक्टर अगर कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर टूटेगा तो आपकी काबिलियत क्या है हम नहीं जानते, लेकिन मेरा जो एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या हो जाएगा, स्पॉइल होते चल जाएगा, है ना। आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो ये ट्रस्ट फैक्टर। दूसरा मल्टीपल बुक्स से, है ना। बुक्स में भी क्या करना है, जो आपके टीचर आपको जो नोट्स बनवाते हैं, जो आपको नोट्स में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, उसको आप बहुत बारीकी से फॉलो करें, उसको बारीकी से देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाना शुरू करें। और जो आपके स्टडी मटेरियल दिए गए होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, उनको आप फॉलो करें, तो डेफिनेटली देखेंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस ग्रोथ है, आपका जो देखेंगे कि आपका जो एकेडमिक ग्रोथ है वो दिन प्रतिदिन क्या होगा, वो बाय एंड बाय इंक्रीज करेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा ये फैक्टर है कि नहीं। और कुल मिलाकर मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों को लगता है कि मुझसे पढ़ाई नहीं होगा, तो आप गार्जियन से कन्फेस करके मेरे से पढ़ाई नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, जब तक आप उसको मजे नहीं लेकर कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि उस चीज़ का करना बेकार है, व्यर्थ है, ठीक है। क्योंकि बाद में आकर अंडर प्रेशर में आने से अच्छा है कि आप शुरू में कन्फेस करें कि मेरे से नहीं एजुकेशन होगा, मेरे से नहीं पढ़ाई होगा। अगर करना है तो फिर दम लगा के करना है तो पूरे ताकत से करना है, और नहीं होता है तो फिर उसमें बोल देना है कि मेरे से नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी बातें हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी का मतलब हुआ दोस्त कि हमने अभी तक के रिकॉर्ड में, अभी तक के लाइफ में, अभी तक के टीचिंग करियर में हमने देखा है कि जो बच्चों का अटेंडेंस या जो बच्चों का कमिटमेंट टीचर के प्रति, उनके टीम मेंबर के प्रति रहता है कि नहीं, सर ने आज ये बोला है, सर ने आज वो बोला है, सर ने बोला है मुझे ये करना है तो ये मुझे करना है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी ये बहुत मायने में देखा जा सकता है। एक हुआ क्लास में जिनका अटेंडेंस प्रॉपर रहता है, बरोबर रहता है लास्ट स्टेज तक, उनका सक्सेस रेट मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रहता है, उनके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनका मार्क्स भी देखा जाए तो हर जगह काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये कंसिस्टेंसी आपके स्टडी को बहुत ही बूस्ट करता है, पावरफुल बनाता है, कॉम्पैक्ट बनाता है, प्रिसाइज करता है कि नहीं। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पहला आपका क्लास अटेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए आपका जैसे एक आदत लगा रहता है 9th 10th में 8th में कि चलो यार एक क्लास छोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्त, यहाँ पे कतई नहीं चलेगा। आप एक क्लास छोड़ेंगे आपको लगेगा कि यार मतलब अगले दिन एकदम लगेगा कि एकदम सब बाउंसर जा रहा है, सब कहीं इधर से कहीं इधर से, तो ये चीजें आपको बहुत तंग करने लगेगा, ठीक है। तो एक भी क्लास छोड़ेंगे, और खास में जो शुरुआती का जो 3-4 महीने का जो आपका बेसिक होगा, जब हम खास तौर पे 1 महीने तो हम बेसिक प्लेटफॉर्म देंगे ताकि आप आसानी से मूव कर सके पाथ पे, आसानी से आप चीज़ों को समझ सकें, जान सकें, है कि नहीं। जब आपका एकदम बिल्कुल बेसिक जब क्लियर कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 महीने बाद हमारा या 20 दिन के बाद हमारा क्या होगा, सिलेबस स्टार्ट होगा, चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग हर संडे टेस्ट भी लेंगे, इस तरह से चीज़ें होगा। तो पहला आपका ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा आपका मल्टीपल बुक से बचना है, ठीक है। जो आपके टीचर के द्वारा नोट्स बनाया गया है या नोट्स एक्सप्लेन किया गया है उनको, अच्छा एक चीज और देखिए, नोट्स बनाना भी कैसे है जरा देखिए। जैसे सपोज करिए ये आपका पेज है, आपने सपोज करिए कि कंसेप्ट लिखा, इसमें आपने कंसेप्ट लिखने एक कंसेप्ट लिखा, यहाँ सवाल किया, तो यहाँ पे 2-3-4 लाइन आप क्या करें, छोड़ दें। ये 2-3-4 लाइन छोड़ दें इसलिए कि अब जब भी आप कभी क्वेश्चंस वगैरह बनाएं या जब भी आप कभी उस टॉपिक के बारे में पढ़ें या सोचें, तो हो सकता है कोई नई बात इन्वेंट हो जाए या कोई नई बात आपके दिमाग में आ जाए, तो उस बात को यहाँ क्या कर सके आप डिपुट करें, उससे आपका नॉलेज स्किल क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। तो नोट्स बनाने का सबसे बेहतर तरीका क्या है कि कंसेप्ट लिखें, फिर क्वेश्चंस लगा लें,
है कि नहीं, और फिर उसके बाद क्या करें, 1 2 3 3 4 5 लाइनें, 3 4 5 लाइनें क्या करें, छोड़ दें, ताकि बाद में अगर कोई बात स्ट्राइक करे, या कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन जब लगाएंगे तो बहुत मल्टीपल बातें आपके, नई नई बातें आपके दिमाग में आएगी, और जब खास तौर पे जब क्वेश्चन अप्रोच कर रहे हैं आप, तो उसमें चांसेस रहता है कि नई नई बातें आपके दिमाग में आ सकती है। तो इस तरह से आप 1 2 3 लाइनें क्या करें, छोड़ दें। नोट्स आपका जितना खूबसूरत रहेगा दोस्त, उतना आपको मंजिल की तरफ जाने में, आपका एम्बिशन पूरा करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए जरूरी है कि आपका नोट्स भी बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका जो नोट्स होता है ना, वो बहुत सारे बुक्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। आप एक बुक्स में उतनी सारी चीजें आप नहीं निकाल सकते हैं, वो बहुत सारी चीजों का निचोड़ देते हैं आपको। तो जैसे हमारा जो पढ़ाने का तौर तरीका है, तो काफी सारे बुक्स का और हमारा अपना एक्सपेरिमेंट किया हुआ जो चीज रहता है, वो थीम रहता है ना, वो हम लोग देते हैं। उसी तरह से सारे जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के टीचर होंगे, अपना कुछ किया हुआ है, बहुत सारे बुक्स का निचोड़ निकाला हुआ है, और उस तरह से वो चीज़ों को एक्सप्लेन करके देते हैं। तो चांसेस है कि जब आप नोट्स बनेंगे, जब आप प्रेसाइली बनाएंगे, और जो हमारा एकदम बहुत सिंपल वर्ड में नोट्स करवाया रहता है, एक्सप्लेन किया रहता है, तो उसको समझने में बहुत सुविधा होगा, बहुत समझने में भी बहुत आसानी होगी, है कि नहीं। तो नोट्स बनाने का ये तरीका होगा। कंसिस्टेंसी, क्लास आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, डाउट सेशन में जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, टीचर को जितना फॉलोअप करते रहेंगे, है कि नहीं, कि हमारे सर ने किस तरह से गाइड किया है, हर एक बात को, जरूरी नहीं है कि हर बात हम आपको बोलें एकदम डंटा पीट कर, डंटा मारकर, या आपको डांट कर, स्कॉल करके अगर बोलें तभी आप काम करें, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं। जैसे जो काम अभी आपको दिया उसको अभी कहीं करें, जो काम आपको कल दिया जाए उसको कल करें, लेकिन आज वाले काम को कल पे नहीं छोड़ें। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जिस चीज को मैंने कल पे टाल दी कि चलो यार आज थक गए हैं, मैंने आज तक उस चीज को मैं कभी नहीं किया जिंदगी में। इसलिए वो बहुत जरूरी है कि जो चीज आपको आज दिया गया है उसको आज ही करना है, अभी करना है। जब आपको लग जाए कि नहीं यार ये चीज हमसे, चलो यार आज थक गए हैं, या छोड़ो यार कल करते हैं, नहीं होगी। जब भी आपके मन में ऐसा बात आ जाए तो अपने आप को 10 गाली दें, अपने आप को झकझोर दें, कुछ ऐसी उल्टी सीधी चीजें करें जो निगेटिव चीज आपको तंग कर रही है, जो निगेटिव चीज आपको करने नहीं दे रही है, वो आपके दिमाग से, आपके दिल, आपके शरीर से क्या हो जाए, निकल जाए। वो इस तरह से एक्टिव करें कि नहीं कैसे नहीं होगा, अभी करेंगे। अगर इतना ठान लेंगे, इतना डिटरमाइन हो जाएंगे, तो मैं श्योर करता हूं, मैं दावा करता हूं कि आप डेफिनेटली कर लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है दोस्त, कंसिस्टेंसी। फर्स्ट हो गया ट्रस्ट फैक्टर, दूसरा हो गया मल्टीपल बुक से बचना है। और अगर नोट्स प्रिपरेशन की बात आएगी तो हम नोट्स कैसे तैयारी करेंगे, कंसेप्ट, क्वेश्चन, फिर 2-3 लाइनें छोड़ेंगे, फिर कंसेप्ट, क्वेश्चन, इस तरह से हम क्या करेंगे, तैयार करते जाएंगे। ये खाली जगह छोड़ने का मोटिव मैंने बताया। कंसिस्टेंसी मतलब क्लास की कंसिस्टेंसी हो, या डाउट वाली कंसिस्टेंसी हो, या टीचर जो गाइड दे रहे हैं कि नहीं कल आपको ये करके आना है। और देखिए पढ़ने का एक ये भी तरीका होता है, सबसे बेहतर तरीका मैं बताता हूँ। हम बच्चों को शुरुआती दौर से, पहले क्लास से उनको गाइड करते हैं कि जो हम बोर्ड पे हमारे जितने भी टीम मेंबर, मैं या फिजिक्स के टीचर या केमिस्ट्री के टीचर्स, चूंकि आपको बहुत मल्टीपल टीचर्स पढ़ाएंगे, एक ही ब्रांच में आपको काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये काफ़ी हद तक ये ज़रूरी होता है कि मैं अभी किस पे बात कर रहा था, आपको कंसिस्टेंसी के ऊपर तो बात कर ही रहा था। फिर अभी मैं बात कर रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। तो आपका ट्रस्ट फैक्टर हो गया, है कि नहीं, एक मल्टीपल बुक्स हो गया, है कि नहीं, और नोट्स का प्रिपरेशन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, और खास उन सब चूतिया दोस्तों से भी बचने की कोशिश करना है जो आपको ये कहेंगे मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया, वो किया कुछ नहीं है, बस आपको डाइवर्ट करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए भी कर रहे हैं। और दूसरा वैसे दोस्तों भी बचना है जो कहेगा कि मैंने कुछ नहीं किया यार, चलो घूम के आते हैं, चलो फिर क्या आते हैं, मतलब वो सब कुछ किया हुआ है। तो सर्कल आपको क्या है, कम से कम बनाना है, ठीक है दोस्त, है कि नहीं। तो और आगे चल के चीजें हैं। शुरुआती दौर में अगर अपने मैक्सिमम पोटेंशियल का इस्तेमाल कर लिया, मैं आपको बताता हूं, अगर है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों में एबिलिटी होता है कि वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, बहुत अच्छी जगह जा सकता है, लेकिन वो मिसगाइड हो जाता है। एक चीज और मैं बोलूंगा कि आमतौर पे बिहार में ये आजकल ज्यादा होता है कि बच्चे मिसगाइड होते हैं। रास्ता चलते हुए लोगों से भी अपना गाइड लेने लगता है, या उनसे राय मशवरा लेने लगता है। मैं बोलूँगा यार कि अगर आपको हर कोई गाइड कर दे रहा है, इसका मतलब आपका कोई वजूद नहीं है, आपका कोई स्टेटस नहीं है। तो सबसे पहले गाइड होने से पहले ये देख लें कि सामने वाला जो आपको गाइड कर रहा है उनकी औकात क्या है। औकात मतलब पैसे वाले औकात नहीं, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने किस तरह से पढ़ाई किया है, कहाँ अभी कार्यरत हैं, क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि अब मेरे भैया हैं, मेरे दूर के फूफा हैं, मेरे दूर के चाचा हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको हर कोई गाइड कर रहा है। हर कोई गाइड कर रहा है इसका मतलब आपका अपना कोई प्रिंसिपल नहीं, आपका अपना कोई फंडामेंटल नहीं है। तो अपना फंडामेंटल होना क्या है, बहुत जरूरी है।
हम नहीं कहते हैं कि गाइडेंस लेना बुरी बात है, लेकिन सामने वाला का हैसियत क्या है एकेडमिक वाइज, या उनका बैकग्राउंड क्या है एकेडमिक से रिलेटेड, है ना, और वो करते क्या है, ये बहुत जरूरी है दोस्त, है कि नहीं। तो हम जरूरी है कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से भी बचना है कि अब हर कोई आपको गाइड कर दे तो समझिए कि आप में फिर कहीं ना कहीं एबिलिटी नहीं है। तो आप गाइड कम से कम लें, जो आपके टीचर्स उनसे गाइड लें, जो आपको पढ़ाते हैं उनको उनसे गाइड लें, वो आपको कभी मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको जो भी रास्ता दिखाएंगे वो सही रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। और हम जो एपिसोड शूट करेंगे आपको नेक्स्ट डे से यानी इसके बाद से आपको मिलेगा, एकदम बहुत बेसिक से और बहुत एंजॉय करेंगे आप, बहुत ही एंटरटेनिंग रहेगा वो, ठीक है। क्लास में ऐसे जो हमारा पागलपन है या जो क्लास में जो पढ़ाने का तौर तरीका है या जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप यकीन माने चीज़ों को इतना एक कहते हैं ना कि फास्ट फूड की तरह मसालेदार बनाते हैं चीज़ों को, हम कंटेंट को इतना इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक चूंकि अब नया कोशिश होगा, चूंकि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं, तो वहां भी मेरी कोशिश होगी कि हम अपना 100% अपना जो एबिलिटी है, जो हमारा कम्युनिकेशंस है या जो हमारा अपना जो पढ़ाने का तौर तरीका, उसको इतना बैलेंस करके रखें कि आपको ये फील नहीं हो कि हम चीज़ों को ऑफलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन कर रहे हैं। जब हम लोग ऑफलाइन में टर्न हो गए तो देखा जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन में आपको ये प्रूव करके छोड़ेंगे हम कि हम सिखा सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। इसमें दोनों को कोशिश करना होगा, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए। देखेंगे 1-2 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर देखेंगे कि आपका आउटपुट बिल्कुल हर दिन आपको आउटपुट मिल रहा है, तो आपको लगेगा नहीं यार हम ऑनलाइन भी चीज़ों को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। कोशिश करने से क्या कुछ नहीं, क्योंकि देखिए ये सिचुएशन का डिमांड है, ऐसा तो है नहीं कि ये परमानेंट चीजें रहने वाला। लेकिन मेरा मानना है कि बच्चे जो बैठे हुए हैं या जिनका टाइम वेस्ट हो रहा है या कहीं इधर उधर जो डाइवर्ट हो रहे हैं या बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं आप किसी टीचर को एक कंप्लीट टीम मेंबर को क्या करें, फॉलो करते चलें अभी से ही, है कि नहीं। इसमें हम 2 तरह का ऑप्शंस भी आपको देंगे, 2 तरह का ऑप्शन देंगे। एक तो देंगे कि कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस देंगे, ठीक है, थ्रू आउट 2 ईयर्स, थ्रू आउट 1 ईयर्स, है कि नहीं। इस एक कॉम्बो प्रोग्राम है। एक हुआ कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस तब तक देंगे जब तक हमारा लॉकडाउन है, फिर वो ऑफलाइन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो फिर मजे लेके हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा गाइडेंस है, हमारा जो गाइडेंस है वो आपके लिए काम आएगा, है कि नहीं। और इस तरह से हम आगे चल के भी आपको हर 10 दिन पे, हर 5 दिन पे, हर एक सप्ताह पे नए नए तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे, पागलों की तरह मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि आप में एक जिज्ञासा, आप में भी एक भूख सवार हो जाए, आप में भी एक पागलपन सवार हो जाए कि मुझे ये कर डालना है, मुझे ये करना है, बस मुझे करना है। और अगर बाकी में आप सोच लें, आप ठान लें, तो मैं दावा करता हूं कि मेरे साथ आप मूव करके देखेंगे, जिंदगी में लगेगा कि इस इंसान के साथ हम बहुत आसानी से, बहुत हंसते हुए, बहुत कंफर्टेबली अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपने कामयाबी को टर्न कर सकते हैं अपनी तरफ, ठीक है। उसके लिए बस क्या चाहिए, जील चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए, कुछ कर गुजरने का पागलपन चाहिए, और वो हम आपको टाइम टाइम क्या करेंगे, ऐसे बूस्ट करते रहेंगे आपको दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे भी हम मिलेंगे और आगे ढेर सारी बातें करेंगे। ये इतना ही नहीं है, ये हम हर एक सप्ताह में आज इतने चीज़ों पे बात की, आगे चल के और भी हम डिफरेंट पर्पस पे बात करेंगे, डिफरेंट मल्टीपल चीज़ों पे बात करेंगे। इसको ध्यान रखना दोस्त, जिंदगी में जहां भी रहोगे मेरा याद रखना ये बात कि जिंदगी में जहां जाओ तुम, आगे चल के IIT क्वालिफाई करो, उसके बाद भी कहीं आगे जाओ, UPSC तैयार करो, IAS बन जाओ, IPS बन जाओ, हमेशा मेरा याद रखना, ये चीज़ देखना जिंदगी में तुम्हारा बहुत ही रोल प्ले करेगा। चाहे तुम्हारे फादर आइडियल हो टीचर के रूप में, चाहे तुम्हारे आगे जो भी टीचर हैं, जिनको भी टीचर बनाओ, समझो कि दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर है। बच्चों में एक टेंडेंसी क्या है ना कि स्विच ओवर जल्दी करता है, यहां से वहां, वहां से वहां, और ये जो चीज है ना वही आपको क्या करता है, एक्चुअल पाथ से डाइवर्ट करता है, एक्चुअल सक्सेस से डाइवर्ट कर देता है। तो ये जो स्विच करने का जो आदत है, इसको आप क्या करें, एकदम बंद कर दें। आजकल जो है ना बहुत सारे बाबा लोग ज्ञान पेले जाते हैं, है ना, पेलते रहते हैं कि भाई ये करो, वो करो, वो करो, वो करो, ये सारी चीजें करो, है कि नहीं। मतलब ये सारे लोगों से भी बच के रहना है, क्योंकि अगर मैं वही बताया कि अगर आप मल्टीपल लोगों को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी सारी कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है, इतने सारे सोच डेवलप हो जाएंगे, तो आपका एक्चुअल पाथ से क्या करेगा, वो डाइवर्ट कर देगा। जिनको फॉलो करना है एकदम बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करना है, ये मान लेना है, ये ठान लेना है कि हमारा यही सक्सेस का क्या होगा, पाथवे होगा, यही आदमी हमको अपने गाइडलाइन से क्या करेगा। तो दोनों को मेहनत करना है सर, हमारा गाइडेंस रहेगा, हमारा मोटिवेशन रहेगा, तुम्हारा मेहनत रहेगा, है कि नहीं। और तुम जितना फॉलो करते चलोगे उतना लाइफ में क्या करोगे, अच्छा करते चलोगे, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दूं, आज छोटी सी एकदम छोटी सी बात हम लोग देखते हैं, छोटी सी बात देखते हैं।
सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे। इसको बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं एक्स एक्सिस, और इसको क्या पढ़ते आ रहे हैं बाई एक्सिस। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं कि इसका नाम एक्स एक्सिस क्यों है, इसका नाम क्या है बाई एक्सिस क्यों, क्योंकि हम लोग शुरू में बहुत बेसिक चीज पढ़ेंगे, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं कि वो इतना इंटरेस्टिंग होगा और आपको लगेगा यार कि हम ये सब भी नहीं जानते थे, हम ये सब में भी गलती करते थे 9th में। ठीक है, तो आपको हर जगह पे गलती करवा कर उससे क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, आपको सिखाकर छोड़ेंगे। ठीक है, इसको अगर शुरू में ही इसका नाम रख दिया जाता क्या, अमितानंद एक्सिस, तो आज इसको हम क्या पढ़ते हैं अमितानंद एक्सिस। अगर इसको रख दिया था नाम क्या, ट्राइबैक एक्सिस। तो नेमिंग में देयर इज नो साइंस बिहाइंड द नेम, तो नाम के पीछे कोई साइंस नहीं है। ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम है क्या है ना, इसका दूसरा नाम क्या है, डोमेन एक्सिस। क्या है, ये सारी बातें नाम है, आगे चल के इसका मतलब भी समझाएंगे। डोमेन एक्सिस भी बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं आर्गुमेंट एक्सिस, आर्गुमेंट एक्सिस भी इसको बोलते हैं। समझा दोस्त, डोमेन एक्सिस बोलते हैं, आर्गुमेंट एक्सिस बोलते हैं, या कभी कभार इसको इनपुट एक्सिस भी बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको क्या बोलते हैं, रेंज एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, इसको रेंज एक्सिस बोलते हैं, या इसको फंक्शनल एक्सिस बोलते हैं, फंक्शनल एक्सिस बोलते हैं, रेंज एक्सिस या फंक्शनल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से इसको आउटपुट एक्सिस भी कभी कभार बोलते हैं हम लोग। बस ये सब नाम है, आगे चल के इनका मतलब भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये बाई एक्सिस, या इसको रेंज एक्सिस बोलते हैं, या फंक्शनल एक्सिस बोलते हैं, या इसको आउटपुट एक्सिस बोलते हैं। उसी तरह से सिमिलरली इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, इसको इनपुट एक्सिस भी बोलते हैं, डोमेन एक्सिस बोलते हैं, या आर्गुमेंट एक्सिस बोलते हैं। आगे चल के ये भी सीखेंगे कि डोमेन का यहाँ मतलब क्या है, इनपुट का क्या मतलब है, आर्गुमेंट का क्या मतलब है कि नहीं, फंक्शनल का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मतलब है, रेंज का, ये सारी बातों को पढ़ेंगे हम लोग। कल से बेसिक से एकदम एपिसोड करेंगे दोस्त। तो चलो एकदम रेडी रहो, और इस तरह से एकदम पूरा है ना, पूरा पैशन में रहो, टशन में रहो, और एटीट्यूड तो गिरना नहीं चाहिए, है ना। जैसे जैसे गुजारते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एटीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। और मैं बता दूं कि 1 जून से हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे हम लोग। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग देखेंगे। अभी हम लोग का जो ऐप है उस पर रिगरस काम चल रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है लॉकडाउन के कारण सारा जो बग्स था वो सब स्टॉप था, सब लोग जहाँ तहाँ सब लोग फंसे हुए थे। अब चीज़ें थोड़ी बहुत नॉर्मल हो रही है, और आगे चल के सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से डिसीजन दे रहे हैं, आज जैसे हम लोग का ऑफिस वगैरह खुल गया है। ठीक है, हम लोग कोचिंग से आ सकते हैं। ठीक है, उस तरह आगे चल के बहुत जल्दी चीज़ें क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस तरह से जोश में कोई कमी नहीं होना चाहिए, टशन में कोई कमी नहीं होना, एटीट्यूड में कोई कमी नहीं होना चाहिए, कर गुजरने का जुनून में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और हमेशा एकदम क्या रहना चाहिए, मुस्कान और तेवर मेंटेन रहना चाहिए। थैंक यू।